इधर एक फल बेचने वाली आई। फल बेचने वाली ने सुना है नंद का छोरा बड़ा मीठा है, जो देख लेता है उसका आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है, वो तर जाता है। इसलिए नंद की गलियों में आई बेचने के लिए फल। शायद नंद का छोरा दिख जाए तो कल्याण हो जाए। चिल्ला रही है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। तब तक नंद भवन के सामने लगी हुई धान की, अनाज की ढेरियों पर उसकी दृष्टि पड़ी। सोचने लगी, विधाता हमें कब तक धनी बनाएगा? ये धान की ढेरियां मेरे घर कब होंगी? ऐसा विचार करने लगी। दोनों बातें मन में हैं, धनी कब होंगी और नंद का लाला कब दिखेगा। जोर से आवाज लगाई, भैया फल ले लो। लाला तो अंतर्यामी निकल गए घर से बाहर। सीढ़ियों पर जैसे ही दिखे, नंद बाबा का भवन ऊंचा, सीढ़ियों पर जैसे ही दिखे, फल बेचने वाली देख के तो गदगद हो गई महाराज। वो सुंदर सांवला सलोना रूप, सुंदर छोटी सी चोटी, उस पे मोर पंख लगा हुआ, सुंदर डिठौना आंखों में काजल, पीतांबरी पहने हुए ठुमुक ठुमुक चलते हुए कन्हैया जब फल बेचने वाली की तरफ बढ़ने लगे, दास दासियां छिप के देख रही हैं, जा कहां रहा है। फल बेचने वाली के पास आए, आके कहा, मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली बोल पड़ी, फल तो दे दूंगी लाला, पर फल का मूल्य लगता है। लाला बोले, मूल्य क्या होता है? बोले, वो जो अनाज की ढेरियां रखी है ना, उसमें से थोड़ा अनाज मुझे दोगे तो मैं तुझे फल दूंगी। सूरदास जी कहते हैं, देखो दुनिया वालों, जो दुनिया के कर्मों का फल देता है, आज वो एक फल बेचने वाली से फल मांग रहा है। भगवान दौड़े दौड़े गए, धान की ढेरी में अंजलि लगाए और लेकर के जब चले, च्युतत धान्यम करद्वयम, दोनों हाथों के बीच से धान की ढेरी के पास से धान गिरना शुरू हुआ, तो टोकरी के पास आते आते 2-4 दाना बच गए। उसी को टोकरी में डाल के मोहन बोले, अब मुझे फल दे दीजिए। फल बेचने वाली ने कहा, लाला इस 4 दाने से फल मिलेंगे? लाला बोले, तो और ले आता हूं। बोली, तू चाहे दिन भर ला देगा, फिर भी तू फल का मूल्य नहीं दे पाएगा। लाला सुन, मुझे बेटा नहीं है, अगर तू एक बार गोद में आके मां बोल दे तो मैं तुझे फल दे दूंगी और यही मेरे फल का मूल्य होगा। ओ इतना सुनते ही कन्हैया चढ़ गए एकदम पीठ पे, ओ मैया मुझे फल दे दे, तू ही मेरी माँ है, और लीला करने में तो एक नंबर। और एक बार माँ कहने की कौन कहे, 10-20-50 बार माँ कह दिए। और वैसे करवा के उसी में 10-20 फल डाली फल बेचने वाली, आंखों में अश्रु भर गए। लाला तूने आज मुझे वो सुख दे दिया जिस सुख के लिए मैं बुढ़ापे तक तरसती रही। भगवान फल लेके आगे गए, टोकरी लेके फल बेचने वाली गई, बढ़ती गई, टोकरी भारी लगने लगी। उतार के देखी तो हीरे जवाहरात से टोकरी भरी पड़ी है। रसिकों का कहना है, यमुना जी में सारी टोकरी फेंक दी, क्या करूंगी लाला ये हीरे जवाहरात लेकर के। तूने जो आज सुख दे दिया है, वो सुख पाने के लिए ये जीवन तरसता था। सूरदास जी लिखते हैं अपनी दोहावली में, कृष्ण मानो 2-4 फल लेकर के उसके जन्म जन्मांतर के फल को ले लिया। जाओ फल बेचने वाली, आज तू मुक्त हो गई इस कर्म बंधन से। और फल बेचने वाली टोकरी फेंक करके जंगल में प्रवेश कर गई, मुक्ति को प्राप्त कर गई। उसके उस दिन के बाद से किसी ने उस फल बेचने वाली को नहीं देखा। यह है भगवान की भगवत्ता।